हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे कुंडली के अंदर जो हमारे तिथि के स्वामी हैं उनका भी एक अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि हम अपने मन और अपनी आत्मा के बीच में जो संबंध लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। तो ये कुंडली आपके सामने है। जितने जरूरी ग्रह हैं सिर्फ उनको बनाया है, शुक्र और बुध को बाहर रखा हुआ। कुंडली प्रभु श्री राम की है। नवमी तिथि है, ये सभी को पता है। तो नवमी तिथि जो होती है, पहली चीज उस तिथि को रिक्त तिथि के तौर पे देखते हैं, यानी किसी ना किसी चीज में थोड़ा सा खालीपन रहेगा, पहली चीज। दूसरा, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में आए चाहे कृष्ण पक्ष में आए, स्वामी जो होंगे वो होंगे सूर्य देव। तीसरी बात, जब कभी भी बात होगी कि कौन से देवी या देवता इसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं तो वो होती हैं दुर्गा जी। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नवमी तिथि दुर्गा जी की है, पहला। दूसरा, नवमी तिथि में स्वामी जो बनते हैं ग्रहों के आधार पे वो सूर्य बनते हैं। और नवमी तिथि कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिक्त तिथि का पार्ट माना जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ की कमी महसूस हो सकती है, खालीपन महसूस हो सकता है। अब देखिए, सूर्य क्योंकि ग्रह के हिसाब से स्वामी बन रहे हैं, तो ग्रह के हिसाब से स्वामित्व होने की वजह से सूर्य यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर बनने वाले हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में होने वाले फैसले को लेकर। सूर्य का मतलब है सीधे सीधे आत्मा। सूर्य का सीधा सीधा अर्थ है सच्चाई, जो सही है उसके लिए आगे बढ़ना। ये सूर्य का बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सूर्य देव जो हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में बैठने की वजह से एक तो दिशा बल प्राप्त हो जाएगा, दूसरा उच्च भी है, उच्च होने के कारण और थोड़ा सा उनके पास अधिक बल प्राप्त होगा। ऐसे स्थिति में अगर हम कहें तो तिथि के स्वामी का बलवान होना, पहले तो उच्च राशिस्थ होकर और दूसरा कहीं ना कहीं दिग्बली होकर, दिशा बली होकर, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भी फैसले करना चाहेगा वो कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होकर। ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा को गुरु का साथ प्राप्त है। जब कभी भी चंद्रमा गुरु से केंद्र में आ जाए या बेहतर है साथ में आए, अन्यथा आमने सामने आ जाए, ऐसे स्थिति में व्यक्ति की जो मोरल वैल्यूज होती हैं, मन का भटकाव जो है वो काफ़ी हद तक गुरुदेव नियंत्रित कर लेते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों का जो मॉरल ग्राउंड होता है डिसीजंस करने का वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं मोरालिटीज़ पे जाकर सोचते हैं। तो चंद्रमा पहले ही गुरु के साथ जुड़कर इस मामले में पॉजिटिव थे। प्लस तिथि के स्वामी सूर्य होने से जो बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है वो चंद्रमा के फैक्टर को भी अपने साथ मिला लेगा। मैंने पिछले वीडियो में यही बात कही थी कि जो तिथि का स्वामी है उसका काम ही है सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच के समन्वय को बिठाए रखना। यहाँ पे सूर्यदेव खुद ही कहीं ना कहीं तिथि के स्वामी हैं। तो ऐसे स्थिति में कई परिस्थितियों में जहाँ पे कि मन विचलित हो, वहाँ पर भी सूर्य आत्मा अपने आप को आगे रख के ही फैसले करेगी। ये चीज़ हमें लाइफ के अंदर उनके कई बार देखने को नेचुरली मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर, यहाँ पे जो तिथि के स्वामी हैं उनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। केंद्रीय प्रभाव जो है वो गुरु और चंद्रमा जो कि दो शुभ ग्रह हैं उनका देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे दो क्रूर ग्रहों के कारण हमारे तिथि का जो स्वामी है वो पीड़ित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पर दो शुभ ग्रहों के कारण वो ग्रह थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ हासिल कर रहा है। कहने का मतलब क्या होगा, लाइफ में कई बार जब ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि व्यक्ति फैसला कैसे करे, किस तरफ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो क्रूर ग्रहों का साथ या दृष्टि है वो चुनौतियों को उत्पन्न करेगी। कोई ना कोई बाधाएं आएंगी फैसलों को लेते समय। लेकिन अगर शुभ ग्रहों का साथ है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यहाँ पे प्रभाव कैसे होगा, दृष्टि नहीं है लेकिन केंद्रीय प्रभाव है। जो भी ग्रह केंद्र में बैठेंगे वह आपस में एक दूसरे को प्रभावित आवश्यक रूप से करते हैं। ऐसे स्थिति में जो डिसीजन मेकिंग्स में अगर एक तरफ प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ किसी ना किसी रूप में कोई सपोर्ट हासिल हो जाएगा, मॉरल सपोर्ट हासिल हो जाएगा। इस कारण से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि तिथि का स्वामी अगर
हद से ज़्यादा पीड़ित होने लगे तो ऐसे स्थिति में वो खुद डिस्टर्ब होकर चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव ज़्यादा हैं तो फिर आसानी से डिसीजन मेकिंग्स की तरफ जाएंगे। अगर दोनों ही प्रभाव शुभ अशुभ प्रभाव बराबर मात्रा में है, जैसे कि इस कुंडली में हो रहा है, 2 ग्रह यहाँ तो 2 वहाँ, ऐसे स्थिति में इक्वल अमाउंट के प्रेशर्स को बियर करते हुए जीवन के अंदर व्यक्ति डिसीजंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो मैंने कहा कि यहाँ पे दुर्गा जी को जोड़ा जाता है तो दुर्गा जी को हम वैसे भी जानते हैं, ज़्यादातर राक्षसों का जो संहार है उसके लिए देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो श्री राम जी का जो जन्म है उस समय का युद्ध में अगेंस्ट में राक्षस सेना ही खड़ी है, तो तिथि थोड़ा सा इसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि एक तरफ से युद्ध की स्थितियां हैं और वो भी ऐसी शक्तियों के साथ जो असुरी शक्तियां हैं, जो कि गलत नेचर की शक्तियां हैं उनके साथ, ये भी तिथि बता रही है। आप उसको कितना स्ट्रांगली फाइट करेंगे ये चीज़ डिपेंड हो रही है किससे, ग्रह से, सूर्य से। आत्मबल कितना है आपके अंदर युद्ध कर पाने का, आत्मबल पूरा ही पूरा है क्योंकि दिशा बल भी है और उच्च का बल भी प्राप्त है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद तीसरी बात मैंने कही थी, वो कही थी ये रिक्त तिथि है, सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं अधूरापन, खालीपन होगा। तो जीवन के अंदर पहले तो साथ में जाना, वहाँ तक ठीक था कि माता सीता साथ में गई, फिर वहाँ से अपहरण, एक रिक्त स्थिति बनी, वहाँ से वापस आने के बाद फिर सिचुएशन हुई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चीज़ रिक्त होती रही। जीवन के मकसद को समझिए। अब जीवन का मकसद सिर्फ ये था कि कैसे शासक को जीना चाहिए, इस बात को बताने के लिए ये अवतार माना जाता है। तो अगर इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का जो मकसद है वो क्या है, उसके हिसाब से ही आपका जो लाइफ है वो किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, वो बिना मकसद के किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इस कारण से आपके अपने कुंडली में जो भी तिथि आ रही है, आप उस तिथि के स्वामी को देखिए, वो तिथि किस रूप की है। नंदा तिथि हो सकती है, पूर्ण तिथि हो सकती है, रिक्त तिथि हो सकती है, इसको देखिए। और फिर आपके जो तिथि हैं उनके साथ कनेक्टेड देवी देवता कौन है उनको देखिए। तो ये 2-3 चीज़ों को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि जीवन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी 9वीं तिथि की बात करी, अगर मैं पंचमी तिथि बता दूँ तो पंचमी तिथि गुरु की तिथि है, मतलब ज्ञान हो गया। इसी तरीके से पंचमी तिथि में जब हम देवता देखेंगे तो वहाँ पर आएंगे शेषनाग। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नागपाश में, उलझनों में बंधा हुआ व्यक्ति, उसको पार करते हुए निकलना होगा। बाकी की चीज़ें डिसाइड होती है कि वो जो प्लैनेट है, जो भी आपके तिथि का स्वामी है, वो कितने बल के साथ कहाँ बैठा है, किन से प्रभावित है, किन को प्रभावित कर रहा है, उस हिसाब से ही आप डिसीजंस कर पाएंगे। अगर जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो चंद्रमा के मित्र हैं तो समझ जाइए मन की तरफ, और अगर सूर्य के मित्र हैं तो आत्मा की तरफ के डिसीजंस ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड करने लगेंगे। धन्यवाद।